अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सऊदी अरबिया के लिए फ़्लाइट कब से चालू होने वाला है। बहुत से भाइयों का सवाल है कि मैं सऊदी में हूं इस वक्त और इंडिया जाना चाहता हूं, कब तक फ़्लाइट चालू हो जाएगा। जिसका न्यू वीज़ा है, जिन्होंने स्टैम्प करवा लिया है, वो इस वक्त इंडिया में है, वो कब तक सऊदी में इंटर कर सकते हैं। जो लोग इस वक्त सऊदी में काम कर रहे हैं उनका सवाल है कि मेरा फाइनल एग्जिट लग चुका है, मुझे कितने दिन के अंदर अंदर इस कंट्री को छोड़ के जाना होगा, उसका कोई लास्ट डेट होता है या नहीं होता है। और भी बहुत से ऐसे हैं आप लोगों के सवाल, उनका जवाब देने वाला हूं। सऊदी में इस वक्त क्या चल रहा है और यहाँ पे कोरोना वायरस और वैक्सीन को लेकर के भी और भी बहुत सारी ऐसे सवाल जवाब है। तो आप लोग मेरे साथ लाइन पे बने रहिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप लोगों के लिए ये वीडियो मैं बहुत ही मेहनत से बनाता हूँ। इस वीडियो को अभी से एक लाइक कर दीजिए। अगर आप मेरे इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो लोग सऊदी में इस वक्त काम कर रहे हैं, जिनका फाइनल एग्जिट लग गया है। अब उनका सवाल है कि कब तक हम इस कंट्री को छोड़ के जा सकते हैं। जब आपका फाइनल एग्जिट लगा है तो आपके पास एक पेपर होगा, उस पेपर पे लास्ट डेट लिखा होता है 2 महीने का या 3 महीने का या 1.5 महीने का, क्योंकि डेट इस वक्त चेंज हो चुका है कफिल और कफाला सिस्टम को लेकर के। आप उस हिसाब से देखें। अब फिर भी अगर आपको डेट समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको सीधी भाषा में अगर बताऊं तो अगर आपका फाइनल एग्जिट लग गया है तो जितना जल्द से जल्द हो सकता है आप इस कंट्री को छोड़ के चले जाएं, ये आपके लिए फ़ायदा है। आप बिल्कुल ही लेट ना करें। फाइनल एग्जिट लगने के बाद कोई भी कफिल और कंपनी आपके ऊपर हुड़ूप नहीं लगा सकता है, किसी भी हाल में हुड़ूप नहीं लगा सकता है। अगर हुड़ूप लगा सकता है तो इस हाल में आपके ऊपर हुड़ूप लग सकता है अगर जो आपका लास्ट डेट है आपका इस कंट्री को छोड़ने का, अगर उस लास्ट डेट से पहले अगर आप नहीं जाते हैं, वो लास्ट डेट क्रॉस हो जाता है, उसके बाद आपका कफिल या कंपनी आपके ऊपर चाहे तो हुरूप लगा देगा। और उस जुल्म में अगर आपके ऊपर हुरूप लग जाता है तो 1 लाख रियाल का आपके ऊपर जुर्माना होगा। ये जुर्माना आपको भरना होगा। अगर आप इस जुर्माना से बचना चाहते हैं तो उस डेट से आप पहले निकल जाइए। अगर वो डेट आते आते आप बीमार हो जाते हैं या अल्लाह न करे कोई आपके साथ दिक्कत हो जाती है, आपके लिए बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। तो आप ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। जितना देश पाकिस्तान छुट्टी के लिए जाना चाहते हैं तो वो बिल्कुल जा सकते हैं बेधड़क। आप जिस एरिया में हो उसी एरिया से टिकट लो। 30 किलो 40 किलो आपका लगेज मिल जाएगा। और उसके बाद अगर आपका दोनों वैक्सीन कंप्लीट हो गया है तो भी आपको पीसीआर टेस्ट कराना है। अगर आपका सिंगल डोज लग चुका है तो भी आपको पीसीआर टेस्ट करवाना है। पीसीआर टेस्ट कंपलसरी है, बगैर पीसीआर टेस्ट का आपको एयरपोर्ट पे एंट्री नहीं दिया जाएगा। पीसीआर टेस्ट ज़रूरी है। अगर आप पीसीआर टेस्ट करवा लेते हैं तो टेस्ट करवाने के बाद आप जहां से टिकट लेते हैं आप उसे ये टेस्ट की सर्टिफिकेट दीजिए। इसमें जो इसका बार कोड होता है, जो इसका कोड का नंबर होता है, वो अपडेट करेगा। चार्टर्ड फ्लाइट में वो टिकट बुक करने के लिए सारा डिटेल आपका आगे भेजेगा। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरेगा। फॉर्म भरने के बाद आपको प्रिंट आउट करके दे देगा। उसके बाद आप सेल्फ डिक्लेरेशन का 3 कॉपी फ़ोटोकॉपी करवा लें। उसके बाद जो आपका पीसीआर टेस्ट है उसका भी 3 कॉपी करवा लें। ये आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि एयरपोर्ट पे अलग अलग जगह पे दिखाना होता है। अगर आप 3 कॉपी नहीं करवा के जाते हैं तो ये आपके लिए एयरपोर्ट पे दिक्कत भी हो सकता है और आपको पछताना पड़ेगा। अगर फ़ोटोकॉपी भी करवाना पड़ जाए तो ये आपके लिए महंगा पड़ेगा। तो आप इन चीज़ को पहले क्लियर करके जाएँ। अगर कॉपी करवा लेते हैं तो 2 या 3 रियाल का लगेगा और आप टेंशन बिल्कुल मुक्त हो जाएंगे। तो आप इस तरह से बिल्कुल जा सकते हैं। इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में इस वक्त मुंबई में क्वारंटाइन किया जा रहा है। अगर आपका फुल डोज वैक्सीन लग चुका है तो आपका मुंबई में क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा। अगर आपका सिंगल डोज भी वैक्सीन लगा है तो भी आपको मुंबई में क्वारंटाइन किया जाएगा। मुंबई, दिल्ली या लखनऊ या कोलकाता, हैदराबाद, इन सब जगह पे क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा। कहीं 800 या कहीं 900 रुपया लिया जा रहा है पीसीआर टेस्ट का। वो टेस्ट आधे से 1 घंटे में क्लियर हो जाता है। उसके बाद आप बिल्कुल घर जा सकते हैं बहुत आसान तरीके से। और यही स्टेप है, इसमें और कोई एक्स्ट्रा और अलग से कोई रूल और कोई भी डॉक्यूमेंट आपको लगाने की और लाने की ज़रूरत नहीं है। खास ये अपडेट है। अब हम बात कर लेते हैं जो लोग इस वक्त इंडिया में हैं, जिसका न्यू वीज़ा है वो स्टैम्प हो चुका है, उनका सवाल है सऊदी के लिए। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपका न्यू वीज़ा है, अगर आप वाया दुबई या ओमान, मस्कट, एनीवेयर अगर आप किसी भी कंट्री होकर के आना चाहते हैं तो आप बिल्कुल नहीं आ सकते हैं। किसी अदर कंट्री से आने के लिए आपके पास सऊदी का रेजिडेंस आईडी होना लाजिम है। आपके पास यहाँ का इकामा होना चाहिए वैलिड। अगर आपके पास इकामा नहीं है तो आपको एयरपोर्ट पे एंट्री करने के लिए नहीं दिया जाएगा। तो इकामा बहुत ज़रूरी है। आप इन लफड़े में ना पड़ें। आप अपने दिमाग से ऐसी बात निकाल दें कि आप किसी अदर कंट्री होते हुए आप सऊदी में एंटर कर लेंगे अगर आपका न्यू वीज़ा है तो।
जो लोग सऊदी से इंडिया छुट्टी पे गए हैं वो लोग आ सकते हैं किसी अदर कंट्री होते हुए, जिस कंट्री का फ़्लाइट चालू हो जाएगा। जैसे कि आप सभी भाइयों को भी मालूम है कि 7 जुलाई से इंडिया से दुबई के लिए फ़्लाइट चालू होने वाला था, इन्होंने डेट क्लियर कर दिया। बीच में इन्होंने ये भी अपडेट दे दिया कि विजिट वीज़ा को हम सस्पेंड कर दिए हैं। तो सस्पेंड तो कर दिया है, पर आप इन चीज़ को समझ सकते हैं ये ज़्यादा दिन के लिए नहीं है। अगले महीने 7 तारीख आने दीजिए, सब ओपन हो जाएगा इंशाल्लाह। बहुत सारे ऐसे अपडेट है, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, क्योंकि दुबई की गवर्नमेंट ऐसा है कि वो बहुत ही स्ट्रांग है। और दुबई एक ऐसे कंट्री है, बिल्कुल वो टूरिस्ट पैलेस है, तो वहाँ का टूरिस्ट वीज़ा कभी भी बैन नहीं हो सकता है। ये टेम्प्रोरी हुआ, तो आप लोग बिल्कुल तैयारी बना के रखिए, आप बिल्कुल आ सकते हैं। जो लोग इंडिया में कोविडशील्ड का दोनों डोज कंप्लीट कर लिया है, अगर वो दुबई आते हैं तो उनके लिए अभी भी वही रूल है कि आपको 14 दिन तक वहाँ पे क्वारंटाइन होना होगा। अगर आप एक डोज लगाते हैं तो भी 14 दिन वहाँ पे क्वारंटाइन है। अगर आप दोनों डोज कंप्लीट कर लेते हैं, जब सऊदी में इंटर करते हैं, तो उसके बाद आपका यहाँ क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा। अगर आप एक डोज लगवाते हैं इंडिया में और सऊदी इंटर करते हैं तो भी आपका क्वारंटाइन किया जाएगा। ये अब का अपडेट है। पहले क्या था कि अगर आप सिंगल डोज भी लेके आते थे तो कोई दिक्कत नहीं है, अब थोड़ा धीरे धीरे रूल चेंज हो चुका है। तो आप कोशिश करें, अगर आप इंडिया में हैं तो कोविडशील्ड वैक्सीन लगवा लें, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आपने कोविडशील्ड वैक्सीन अगर आधार कार्ड पैन कार्ड पे ले लिए हैं तो आप पासपोर्ट पे ले लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ये बिल्कुल अपडेट हो जाएगा। इमिग्रेशन में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, उसके बाद वो। अब हम बात कर लेते हैं इंडिया से सऊदी के लिए डायरेक्ट फ्लाइट कब से चालू होने वाला है। जो लोग सऊदी से इंडिया छुट्टी पे गए हैं या न्यू वीज़ा वाले भी आ सकते हैं, तो मैं आपको बता दूँ, अभी ये हज का महीना स्टार्ट होने वाला है। हज ख़त्म होते ही नॉर्मल फ़्लाइट को स्टार्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि मैं अपने कफिल से भी बात किया हूँ और भी यहाँ पे ऐसे जानने वाले थे, मैं उनसे भी पूछा हूँ, उन्होंने भी इन चीज़ को क्लियर किया है कि ये हज को लेकर के रुका हुआ, तब तक वैक्सीनेशन भी कंप्लीट हो रहा है और हज के बाद इंडिया से डायरेक्ट फ़्लाइट चालू हो जाएगा। जो लोग छुट्टी पे गए हैं वो अपनी तैयारी बना के रखें सऊदी में इंटर करने के लिए। आप वैक्सीन लगवा लें, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप लास्ट टाइम वैक्सीन लगवाने के लिए जाते हैं तो आपका एक डोज कंप्लीट होगा, दूसरा डोज में आपके लिए दिक्कत हो जाएगा, आपको क्वारंटाइन पैकेज लेना होगा। तो आप ऐसी गलती ना करें और खाली बैठने से कोई फ़ायदा नहीं। इंडिया में भी ये नया अपडेट आ गया है कि 18 से लेकर 44 साल के बीच में लोगों का वैक्सीन लगना शुरू हो गया है, कोविडशील्ड वैक्सीन। अभी 2 दिन पहले एक बंदे ने कोविडशील्ड वैक्सीन भी लगवा लिया है, क्योंकि बीच में बंद हो गया था, वैक्सीन शॉर्टेज की वजह से उन्होंने बंद कर दिया था, अब दोबारा ये स्टार्ट कर दिया है। तो आप जाकर के वैक्सीन लगवा लीजिए, अपनी तैयारी कर लीजिए। तो आज के ये 2-4 अपडेट आया था, तो चाहूँ कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। तो आप लोगों को उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपका कोई भी सवाल है, अगर आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हैं तो मुझे बेधड़क कमेंट कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम और ट्विटर का लिंक दे दिया हूँ, आप वहाँ जा कर के मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर मुझसे पर्सनली आप बात करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और वॉइस रिकॉर्डिंग मुझे करके भेज दें। अगर मैं ड्यूटी पे भी रहूँगा और बिजी भी रहूँगा तो मैं आपकी रिकॉर्डिंग सुन करके मैं आपको रिप्लाई बिल्कुल दे दूँगा। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।